हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक नज़र वीडियो। और इस वीडियो और ईएमआई की खबर आ रही है। पिछली बार लगभग 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था जो ईएमआई देना था। तो इसमें से अब आरबीआई बैंकों से बातचीत कर रही है कि आने वाले 3 महीनों के लिए क्या ये बढ़ाना चाहिए। तो उसी की वजह से आज देखा कि आपने फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो फाइनेंशियल शेयर्स हैं उनमें गिरावट है। जैसे कि देखिए, बजाज फाइनेंस में काफ़ी गिरावट है, लगभग 3-3.5% नीचे की तरफ है। एसबीआई एक तरह से अपने लो के आसपास आ गया है और जैसे कि लग रहा था कि एसबीआई ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बट ये आज खबर आई है, अभी हुआ नहीं है कि खबर आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक भी नीचे की तरफ है। तो सारे फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वो नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। इसमें जितने भी शेयर्स हैं जो बैंकों के शेयर्स हैं उसमें आने वाले दिनों में अगर ईएमआई को बढ़ाया जाता है और जितने भी बैंक के शेयर्स हैं जो स्टॉक्स हैं आने वाले दिनों में उनमें भारी दबाव रह सकता है। जैसे कि अगर ये बढ़ता है 3 महीने के लिए और बढ़ता है कि लोगों को राहत दी जाती है, तो उसके अनुसार फिर जिन्होंने लोन लिया है उनको तो राहत है। थोड़ा सा बैंकों के लिए ये रहेगा कि उनका जो रेवेन्यू है वो नहीं आ पाएगा। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं दिग्गज स्टॉक एसबीआई नीचे की तरफ है, बजाज फाइनेंस नीचे की तरफ है। तो इसी खबर को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, खबर ये है जो ईएमआई को बढ़ाया गया था 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें जो कस्टमर्स हैं ईएमआई जिनको देना है तो उनको राहत देने की बात कर रहे हैं बैंकों से। तो उसमें देखिए ये है, ये इकोनॉमिक टाइम्स में ये इकोनॉमिक्स टाइम के सूत्रों के हवाले से खबर है। शनिवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी। इस मीटिंग में कई बैंकों ने आरबीआई को मोरेटोरियम सुविधा को 90 और दिनों के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया था। 90 दिन यानी 3 महीने होता है। बैंकों ने आरबीआई से कहा है कि ज़्यादातर कारोबारियों का मानना है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते से पहले कारोबार शुरू करने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वो पहले से जमा ब्याज राशि का 31 मई के बाद पेमेंट करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये ही बात आप लोगों को पहले भी बताने की कोशिश थी। और बैंकों के शेयरों में प्रेशर रह सकता है, बट एक मूव आया था जिस तरह से गिरावट थी और बैंक के शेयर ऊपर की तरफ गए हैं। तो इसमें फिलहाल आरबीआई के निर्देश पर देश के सभी बैंकों ने हर तरह के लोन पर 90 दिन मार्च से मई तक ईएमआई भरने पर राहत दे रखी है। इस दौरान लोन पर ब्याज वृद्धि से राहत नहीं मिली है। देखिए, जो ये मेन महत्वपूर्ण लाइन है, इस दौरान लोन पर ब्याज वृद्धि से राहत नहीं मिली है। ग्राहक बढ़े हुए ब्याज को आगे की किस्तों में भर सकते हैं। तो ये आरबीआई और बैंकों के बीच बातचीत हुई है, वो खबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश थी। इस मीटिंग में बैठक में लोन मोरेटोरियम के अलावा अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों में क्रेडिट फ्लो पर भी चर्चा की गई। साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, देखिए ये फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी पर विचार विमर्श किया गया। तो आरबीआई कोशिश कर रहे हैं, बट ये है कि अब जो ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए दिक्कत रहेगी और आने वाले लगभग 3 महीने तक इस तरह का चल सकता है जब तक ये नॉर्मल लॉकडाउन होता नहीं है, लॉकडाउन को खोला नहीं जाता है, कामकाज स्टार्ट नहीं होगा, तो वो फिर अपना ईएमआई दे पाएंगे जो जिन्होंने लोन लिया है। तो इसी के लिए वजह से बैंकों के शेयरों में प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा अभी आप देखिए बैंकों के जो शेयर्स हैं काफ़ी ऊपर की तरफ चले गए थे, प्राइवेट बैंक्स, बट अभी एसबीआई नहीं गया था और जो पीएसयूज बैंक थे उनमें तेज़ी नहीं आई थी। अब ये खबर एक आ गई है कि आरबीआई अब बैंकों से बातचीत कर रही है, तो उसके वजह से दिक्कत है अभी। और जिस तरह से निफ्टी भी गिरी है और आपने देखा कि निफ्टी लगभग 9800 से 9300 तक आ गया, उसको वो भी एक वजह है। आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं बैंकों में, लमसम आने वाले 6 से 1 साल तक इसी तरह की खबरें आती रहेंगी। एनपीएस की खबर आएगी और डिफ़ॉल्ट की खबरें आएगी। जैसे कि एक सीपीके बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो उसमें आरबीआई ने कहा है कि सारे 99% लोगों को उनका पैसा दिया जाएगा। और निर्मला सीतारमण जी ने भी कुछ महीने पहले, जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं थी, तो अगर कोई बैंक डूबता है तो 1 लाख रुपया मिलना था, बट उन्होंने 5 लाख रुपया तक कर दिया है। तो ये स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट को
थोड़ी सी भनक थी कि बैंकों के साथ इस तरह का हो सकता है आने वाले दिनों में। जो रिटेलर्स बैंक्स के शेयरों में कामकाज कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको अलर्ट रहना चाहिए और कोई भी तेजी आती है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और ट्रेड भी एक कर रहे हैं आप, क्योंकि बोथ साइड से होता है ट्रेड, आप सेल साइड से भी कर सकते हैं और बाई साइड से भी, तो उसके अनुसार आप स्टॉप लॉस के द्वारा और अपना प्रॉफिट को बनाने की कोशिश करिए। और जैसे कि अभी आपने देखा कि 500 पॉइंट निफ्टी के नीचे की तरफ आ गया और बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और कोई भी तेज़ी आती है आने वाले हफ्ते में या फिर दिनों में, तो आप बैंक के शेयरों से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए फिलहाल। अब देखिए, ये अगर बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहेगा, बड़े बैंक्स तो थोड़ा सा आप मान के चलिए कि 5-6 महीने या साल भर के बाद बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट जो फाइनेंस नॉन फाइनेंस वाले हैं शेयर्स हैं, उनमें भारी गिरावट हो सकती है। तो ये आप लोगों को खबर दिखानी थी और एक तरह से कस्टमर्स को राहत है। तो आरबीआई कोशिश कर रही है कि जो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो उनको आने वाले दिनों में ईएमआई तो देना ही पड़ेगा, बट ब्याज भी साथ में देना पड़ेगा। तो ये एक खबर थी, यही आप लोगों को बताने की कोशिश थी। इस खबर की वजह से फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें प्रेशर रहेगा आने वाले दिनों में, थोड़ा सा आप अलर्ट रहने की कोशिश करिए। लॉकडाउन 3 स्टार्ट है, कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म करने के लिए बढ़ाया गया है गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए आप स्टे होम और सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशली ख्याल रखने की कोशिश करिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।